आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको मैं एक नया पर्सपेक्टिव देता हूँ। आपको पता है कि गज़ा और इसराइल के अंदर 1 माह से जो जंग चल रही है और गज़ा के अंदर हालातों की और बच्चों की अमवात की, घरों की डिस्ट्रक्शंस की वीडियो भी आपके सामने आ रही हैं। 4 साल के अंदर सीरिया में इतनी जो डिस्ट्रक्शन हुई है हाउसेज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, गज़ा के अंदर वो 1 माह में ही हो गई है, जितनी सीरिया में 4 साल में हुई है। तो ये उसकी एक साइड है। अगर हम दूसरी जानिब देखें, तो इसराइल को इकोनॉमिकली जितना इस वार का नुकसान हुआ है, फ़लस्तीनियों को तो उसका 10% भी नहीं हुआ और 16 साल के अंदर 4 मर्तबा इसराइल फ़लस्तीनियों पर जो है ये जंग और हमला कर चुका है। तो टोटल मिलाकर फ़लस्तीनियों को जो इसका कैलकुलेशंस बताती हैं, जो नुकसान हुआ है, वो $5 बिलियन का है। यानी तकरीबन आज अगर फ़लस्तीन को वर्ल्ड एड मिल जाती है और उसे $5 बिलियन मिल जाते हैं, तो फ़लस्तीन दोबारा 2023 की स्टेट पर वापस आ जाएगा। मगर इसराइल इसके मुकाबले में अगर देखें तो वो 16 साल पीछे जा चुका है। इसराइल अपने इन्हीं मामलात की वजह से जंग में तबाही और माशी नुकसान की वजह से इसराइल 2005 में जा चुका है। एसएनपी ने इसराइल की रेटिंग को नेगेटिव कर दिया है। इसराइल की जो ग्रोथ फोरकास्ट थी वो 3.5% से हटकर अब जो इसराइल ने खुद उसको रिवर्स कर लिया है वो 2.3 पर आ गई है। और अगर 1 माह भी ये जंग मज़ीद चलती रही तो ये 1.5 पर आ जाएगी और दिसंबर तक अगर ये जंग पहुँच गई तो ये 1.1 पर आ जाएगी। इसराइल को जो टोटल नुकसान हुआ है वो $51 बिलियन का हुआ है। ना सवा $5 बिलियन की जो इकोनॉमी है, यूँ समझ लीजिए कि वो 10% अपना जीडीपी लॉस कर चुकी है। और 1 माह के अंदर-अंदर तकरीबन डेढ़ से $2 मिलियन की रोज़ाना की बेसिस पे कॉस्ट आ रही है। डेढ़ से $2 बिलियन की डेली कॉस्ट आ रही है। 11,000 फ़लस्तीनियों को जो शहीद किया गया है, इसमें अगर हम एक छोटे से फ़लस्तीनी बच्चे की भी बात करें, तो ये इसराइल को कम से कम $5 मिलियन का एक बच्चा पड़ रहा है, जितने इसराइल के अखराजात आ रहे हैं। और 1 महीना हो गया इसराइल की जो फ्लाइट्स कैंसल हो रही हैं, माहाना उनकी 3,000 फ्लाइट्स थीं, जो कम होकर अब 1700 से 1800 पर आ गई हैं। तो 33 से 40 परसेंट जो है उनकी फ्लाइट्स का उनको लॉस है और 1 महीने में इसराइल के जो स्कूल बंद हैं, 1 महीने से उनके ऑफ़िसेज़ बंद हैं और 3 लाख रिज़र्व जो मिलिट्री पर्सोनल था उसको भी बुला लिया गया है, उनका जो खर्चा है वो अलग है। रिज़र्व फ़ौजी थे जो कहीं पर और काम कर रहे थे, उनका खर्चा इससे अलग है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसराइल के पास तो पहले ही लेबर की शॉर्टेज चल रही थी, तो 15-20 हज़ार जो फ़लस्तीनी वहाँ पर काम कर रहे थे, उनको भी पहले ही निकाल दिया गया है। उनके अखराजात, उनकी कॉस्ट, तो ये फ़ाइनेंशियली कॉस्ट को अगर देखें तो इसराइल 16 साल पीछे जा चुका है। तमाम तर इमदाद मिलने के बावजूद इसके तमाम बॉन्ड्स और इसके जो मार्केट स्टॉक थे वो गिर गए हैं और करेंसी में भी बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन देखने को मिली है। 1 महीने के अंदर-अंदर ये फाइनेंशियली जो है ये एक डंप है। अगर ये वार 1 महीना और चलती है तो आप आराम से इसराइल को 20 साल पीछे फेंक सकते हैं। अगर इकोनॉमिकली डंप की बात करें तो फ़लस्तीनी ये जंग बहुत पहले जीत चुके हैं। बच्चों की अमवात और लोगों की जो जानों से खेला गया वो एक अलग बात है, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर फाइनेंशियली आप देखें और जो माशी नुकसान इसराइल का हुआ है, उसको अगर देखें तो फ़लस्तीनी ये जंग बहुत पहले जीत चुके हैं।